नमस्कार, आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी की उपलब्धियों में एक और उपलब्धि जुड़ गई है। वैसे तो उपलब्धियों की संख्या कम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का सबसे लंबे समय तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहने का वो रिकॉर्ड बना चुके हैं और उसके साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ केंद्र में दो विभागों का मंत्री और राज्यसभा में सदन का नेता होने का गौरव सिर्फ नड्डा जी को प्राप्त है। इससे पहले मुझे याद नहीं है कि और किसी नेता को ये श्रेय मिला हो। तो उनकी नई उपलब्धि ये है, उनके पास जो मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय, हेल्थ मिनिस्ट्री, उसमें मेंटल हेल्थ का ब्रांड एम्बेसडर उन्होंने बनाया है दीपिका पादुकोण को। फिल्म एक्ट्रेस हैं, आप सब लोग जानते होंगे, लेकिन उनकी और खूबियां हैं और मुझे लगता है वो फिल्म एक्ट्रेस हैं सिर्फ इसलिए नहीं बनाई गई, उनकी दूसरी खूबियों के लिए। इस नियुक्ति से ये पता चलता है, हालांकि दोनों की फ़ोटो आ चुकी है, नड्डा जी के साथ दीपिका पादुकोण बैठी हैं और ये फ़ोटो जारी की गई है बीजेपी की ओर से। उससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और बल्कि कहें पार्टी ही, केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष को दोष क्यों दें, ऐसे लोगों की तलाश है। एक खोजी दस्ता बनाया गया है कि खोज कर ऐसे लोगों को निकालो जो भारतीय जनता पार्टी को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, उसकी विचारधारा को गाली देते हों, जो विचारधारा के ही विरोध में नहीं हों बल्कि देश के विरोध तक जाने के लिए तैयार हों। ऐसे लोगों को खोज कर निकालो और ऐसे लोग अगर पार्टी से जुड़ने को तैयार हो जाएं तो इससे बड़ी उपलब्धि जो है वो कुछ हो नहीं सकती है पार्टी के लिए। तो दीपिका पादुकोण की विशेषज्ञता यही है, जब आप किसी पद के लिए कोई विज्ञापन देते हैं या एप्लीकेशंस मंगाते हैं तो उसमें एक एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया होता है कि कौन लोग एलिजिबल होंगे। तो भाजपा में ऐसी नियुक्तियों के लिए एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है कि आप क्या भारत विरोधी आंदोलन या भारत विरोधी सोच के साथ हैं, हाँ तो आप एलिजिबल हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के विरोध में हैं, हाँ तो आप एलिजिबल हैं। क्या आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा के विरोध में हैं, हाँ तो आप एलिजिबल हैं। तो ऐसे एलिजिबल लोगों को तलाश रही है भारतीय जनता पार्टी, और पार्टी के अंदर ऐसा नहीं कि ऐसे लोगों की कमी है, ऐसे लोगों की बाढ़ आती जा रही। जो पुराने लोग हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कब वो समय आ जाएगा जब वो माइनॉरिटी में हो जाएंगे। महत्व की दृष्टि से बहुत से लोग पहले ही माइनॉरिटी में आ चुके हैं। हालांकि अल्पसंख्यकवाद का मामला उन पर लागू नहीं होता, अल्पसंख्यक होने के बावजूद उनको कोई विशेष फायदा नहीं मिलने वाला है। तो दीपिका पादुकोण की बात कर रहे थे हम, तो उनकी विशेषता क्या है। आप याद कीजिए कि जब बॉलीवुड के खिलाफ ईडी ने जांच शुरू की थी ड्रग यूज की, मिसयूज की कहना चाहिए, उस समय उनकी जो सेक्रेटरी थी उसने बयान दिया था ईडी को कि कम से कम 6 बार मैंने ड्रग सप्लाई की है दीपिका पादुकोण को। अब ये सच है कि गलत है मुझे नहीं मालूम है। जो बयान उसने दिया था और जो उस समय मीडिया में आया था, मैं केवल उसी की बात कर रहा हूँ। वो सच भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अगर गलत है तो किन कारणों से है, क्यों उनके इतने नज़दीक रहने वाली जो है वो उनके खिलाफ हो गई, ये भी बहुत से सवाल उठते हैं। लेकिन उन बातों को छोड़ दीजिए। अभी जो सबने देखा, जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगे। भारत विरोधी गैंग, जिसको टुकड़े टुकड़े गैंग भारतीय जनता पार्टी ने ही नाम दिया, उस गैंग के साथ खड़ी नजर आई दीपिका पादुकोण। वो जेएनयू गई, मुझे लगता है जीवन में शायद पहली बार गई होंगी, या हो सकता है एक आध बार और गई हो। उस समय की जो अध्यक्ष थी स्टूडेंट्स यूनियन की, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की, उनके साथ खड़ी थी। नारे लग रहे थे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और उस समय का अगर आपको चित्र याद हो, फोटो याद हो, तो ऐसा लग रहा था दीपिका पादुकोण के चेहरे से कि देश पर बहुत बड़ी विपदा टूट पड़ी है और वो देश को बचाने के लिए आई हैं। वो साथ दे रही हैं ऐसे लोगों का जो देश को बचाना चाहते हैं, इस देश में जनतंत्र को बचाना चाहते हैं। इस देश में जो सत्ता है उसके विरोध में जो लोग खड़े हैं वो देश हित का काम कर रहे हैं। ये संदेश दीपिका पादुकोण दे रही थी। उन्होंने सीएए के आंदोलन का विरोध किया और इतना ही काफ़ी नहीं था, इतने में ही उनकी नियुक्ति नहीं हो जाती। उन्होंने एक इंटरव्यू में
कहा कि मैं राजनीति के बारे में तो ज़्यादा नहीं जानती, ज़्यादा फॉलो नहीं करती, लेकिन राहुल गांधी जो बोलते हैं वो युवाओं से कनेक्ट करते हैं बहुत जल्दी, और उनकी सोच फ्यूचरिस्टिक है जो देश के लिए अच्छी है। तो उनसे पूछा गया कि क्या आप चाहती हैं कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने? तो उनका मैं बिल्कुल चाहूँगी कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने, देश के लिए अच्छा होगा। तो भारत तेरे टुकड़े हो, सीए का विरोध, किसान आंदोलन में सरकार का विरोध, और उसके बाद राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की इच्छा रखने वाली दीपिका पादुकोण भारत सरकार की हेल्थ मिनिस्ट्री की मेंटल हेल्थ की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की गई हैं। अब आप इससे जो निष्कर्ष निकालना चाहे निकाल लीजिए, लेकिन एक बात समझ लीजिए कि भाजपा बार बार ये संदेश दे रही है उसे ऐसे लोगों से कोई शिकायत नहीं है, बल्कि वो ऐसे लोगों को गले लगाने को तैयार है जो उसको गाली देते हों, उसके नेताओं को गाली देते हों, उसकी विचारधारा के विरोध में खड़े होते हों, देश के विरोध में खड़े होते हों, देश की हित की बजाय किसी एक पार्टी के हित के बारे में सोचते हों, एक नेता के हित के बारे में सोचते हों। ऐसे सभी लोगों का भाजपा में स्वागत है। अभी तक बात कही जाती थी कि दूसरी पार्टियों से आते हैं और भाजपा की वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। ये उससे अगला कदम है। ये एक नई मशीन आई है जो पुरानी विचारधारा को धो देती है। भ्रष्टाचार की बात तो बड़ी पीछे चली गई, अब भ्रष्टाचार की कोई बात नहीं करता, क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं रह गया है। वो कम ज़्यादा का फर्क है और बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपनी आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज़ करेगी, ये बात भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो स्वयंसेवक हैं उनकी कल्पना से बाहर की बात है। लेकिन ये हो रहा है और इसका प्रचार भी हो रहा है। आखिर देश में क्या मेंटल हेल्थ पर काम करने वाले, रिसर्च करने वाले, इस दिशा में जो एक्सपर्ट्स हैं, जो काम कर रहे हैं बरसों से, दशकों से, उनकी कमी हो गई है। या तो भारत सरकार ये घोषणा करे, स्वास्थ्य मंत्रालय ये घोषणा करे कि देश में जो है मेंटल हेल्थ के मामले में काम करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको हम ब्रांड एम्बेसडर बना सके। तो हमें ज़रूरत है एक फिल्म स्टार की जिसमें ये और अतिरिक्त खूबियां हों। केवल फिल्म स्टार होने से काम नहीं चलेगा, आपको भाजपा विरोधी भी होना पड़ेगा, आपको भारत का विरोधी भी होना पड़ेगा, भाजपा संघ की जो विचारधारा है उसका भी विरोधी होना पड़ेगा। और दीपिका पादुकोण से ज़्यादा इस सारी जो है अपेक्षाओं को कौन पूरा करता है? घोषित रूप से वो लेफ्ट इकोसिस्टम का हिस्सा है, घोषित रूप से वो भारत विरोधी है। स्वार्थ जो है पैसे का, प्रसिद्धि का, इसके अलावा और कोई उद्देश्य नहीं है जीवन में और कोई उपलब्धि नहीं है। वो कैसी एक्ट्रेस है, कैसी जो है एक्टिंग करते हैं, उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक्टिंग के बाहर उनकी कोई उपलब्धि नहीं है। बल्कि मेरा मानना है कि पूरा बॉलीवुड, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर ज़्यादातर हमेशा भारत के विरोध में खड़ा होता है। भारत विरोधी कुछ भी दुनिया में हो, उसके विरोध में उसकी आवाज़ नहीं निकलती, लेकिन भारत के समर्थन में कुछ हो रहा हो तो उसके साथ वो खड़े नहीं होते। भारत को, देश को ज़रूरत पड़े तो वो समर्थन में खड़े नहीं होते। आप बॉलीवुड के ऐसे स्टार्स की जरा गिनती उंगली पर करके बता दीजिए जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया हो, उसके पक्ष में बोले हों। कितने लोग हैं? तो उन्हें देश की चिंता नहीं, सरकार की नहीं है, पार्टी की नहीं है, ये बात समझ में आती है। आप ज़रूरी नहीं है कि जो सत्ता में है उसका समर्थन ही करें, विरोध भी कर सकते हैं, करना भी चाहिए। अगर आपको लगता है, आप कन्विंस हैं कि विरोध करने लायक बात है तो करना ही चाहिए। लेकिन फौज का विरोध कैसे कर सकते हैं या फौज के समर्थन में कैसे नहीं खड़े हो सकते हैं? देश का गौरव बढ़ाने वाले जो हमारे फौज के लोग हैं, उनकी कार्रवाई, जो अपनी जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा करते हैं, देश का गौरव बढ़ाते हैं, सम्मान बढ़ाते हैं, उनके साथ आप कैसे नहीं खड़े हो सकते? और अगर आप खड़े नहीं हो सकते तो आप राष्ट्रभक्त तो बिल्कुल नहीं हो सकते, आप भारत के हितैषी तो कतई नहीं हो सकते। लेकिन भाजपा में ऐसी बातों को अब इस पर विचार करना छोड़ दिया है। सवाल यह है कि आखिर नड्डा जी ने और उनकी टीम ने दीपिका पादुकोण में ऐसी क्या खूबी देखी
उनको मेंटल हेल्थ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया मिनिस्ट्री का। आखिर चयन का कोई आधार तो होना चाहिए, कोई मेरिट तो होनी चाहिए, उस क्षेत्र की कोई उपलब्धि तो होनी चाहिए, उस क्षेत्र में काम करने का कोई अनुभव तो होना चाहिए। लेकिन ये सब मायने नहीं रखता है। मायने रखता है आजकल नेता की पसंद। जो नेता को पसंद है वही सच है, वही सत्य है, वही सनातन है। सनातन के विरोधी आप हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बीजेपी ने इस बारे में सोचना बंद कर दिया है कि सनातन का विरोध करने वाले इस देश की संस्कृति के विरोधी हैं, सनातन धर्म के विरोधी हैं, इस देश के विरोधी हैं। इन सब मुद्दों पर भाजपा ने सोचना बंद कर दिया है। कौन ऐसा आ सकता है हमारे साथ जो हमारी राजनीतिक ताकत बढ़ा दे या हमको प्रसिद्धि दिला दे। अब अगर किसी एक्सपर्ट को, मेंटल हेल्थ के एक्सपर्ट को ब्रांड एम्बेसडर बनाया होता तो उसके साथ फोटो खिंचाकर जारी करने की मीडिया में जरूरत नहीं पड़ती जेपी नड्डा को। लेकिन दीपिका पादुकोण के साथ फोटो खिंचाना और उसको जारी करना ये उपलब्धि है और इसका डंका तो बजना ही चाहिए। तो डंका उसका बज रहा है। अब सवाल उन लोगों से है जो भाजपा के लिए दिन रात 24 घंटे काम करते हैं, जो अपना पैसा लगाकर पार्टी के लिए काम करते हैं, जिनका कमिटमेंट सिर्फ एक है और वो है विचारधारा। व्यक्ति से उनका कमिटमेंट उसके बाद होता है, उससे ज्यादा नहीं। पहले विचारधारा है उनके लिए, उसके बाद व्यक्ति है। यही तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहता है कि व्यक्ति से बड़ा संगठन और संगठन से बड़ा राष्ट्र। लेकिन यहां तो गंगा उल्टी बहनी शुरू हो गई है और इसको कोई रोकने वाला, टोकने वाला, देखने वाला नहीं है। तो इसको मानना चाहिए कि मौन स्वीकृति लक्षणम, कि अगर कोई रोक नहीं रहा है इसको, इस पर कोई नियंत्रण नहीं किया जा रहा है, इस पर सवाल नहीं उठाया जा रहा है, नियंत्रण तो छोड़ दीजिए, सवाल नहीं उठाया जा रहा है, तो इसका मतलब आप इससे सहमत है। तो उन लोगों के लिए यह संदेश है जो राष्ट्र के हित में खड़े होते हैं, जो लोग संघ और भाजपा की विचारधारा के साथी हैं, उनके लिए यह संदेश है कि तुम बेवकूफ हो। ये तुम्हारी गलती है कि तुम समर्थन करते हो। हमें तो तलाश विरोधियों की है, अपने दुश्मनों की है। तुमसे दोस्ती बढ़ाकर क्या करेंगे? दुश्मन को दोस्त बनाना है, ये जानते हुए कि ये हमारा दोस्त कभी नहीं बनेगा। ये जो लेफ्ट इकोसिस्टम से आए हुए लोग हैं, ये कभी भाजपा के साथ नहीं हो सकते। ये जो देश विरोधी तत्वों की प्रशंसा करते हैं, हर देश विरोधी आंदोलन में आंदोलनकारियों के साथ खड़े होते हैं, उनका कोई दीन ईमान नहीं है। वो अपने स्वार्थ के लिए जुड़े हैं। उनको इस देश से मतलब नहीं है, इस देश की सुरक्षा से, इस देश की फौज से, उसके शौर्य से, इस देश की उपलब्धियों से। जरा कोई दीपिका पादुकोण से पूछ ले कि 11 साल की मोदी सरकार की 11 उपलब्धियां क्या है, जरा बता दीजिए। मुझे नहीं लगता कि वो एक भी बता पाएंगे। राहुल गांधी की उपलब्धि उनसे पूछिए, जरूर बता देंगी। तो वो कहां से निकल कर आई हैं, ये पूरा देश जानता है, सिर्फ भाजपा और उसके नेता नहीं जानते, क्योंकि उन्होंने उस ओर से आंखें बंद कर ली। और ये किस ओर ले जा रहा है पार्टी को, लोगों में इस मुद्दे को लेकर क्या छवि बन रही है पार्टी और सरकार की, इससे बिल्कुल गाफिल है बीजेपी और उसके नेता। उनको परवाह नहीं है। उनको एक बात मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तक हैं तब तक चुनाव जिताते रहेंगे। चुनाव जिताना उनका काम है, राज करना हमारा काम। बाकी सब बेकार की बातें हैं। ये जो विचारधारा, राष्ट्र प्रेम, संस्कृति प्रेम, ये सब आडंबर हैं। इनकी ज़रूरत नहीं है। जितनी जल्द उतार कर फेंक दो उतना अच्छा है। तो उस दिशा में तेजी से काम हो रहा है। आज दीपिका पादुकोण आई हैं। अभी कुछ दिन पहले ही शाहरुख खान को नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया है। तो ऐसे लोग चुने जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं ये अचानक नहीं हो रहा है, ये अनायास नहीं हो रहा है, ये प्रयास पूर्वक और रणनीति बनाकर हो रहा है कि ऐसे लोगों को जोड़ो
जो हमें गाली देते रहे हैं, लेकिन अभी उनको कुछ देकर चुप कराया जा सके। तो ऐसे लोग हमेशा अवसर की तलाश में रहते हैं। ये एक ही बात विश्वास करते हैं, वो है अवसरवाद। ये सत्ता के करीब रहने वाले लोग हैं। ये रास्ता खोजते हैं कि किस तरह से सत्ता के करीब पहुंचा जाए। जिस दिन सत्ता जाती हुई दिखेगी, सबसे पहले यही लोग लात मारेंगे और फिर याद आएगी अपने कार्यकर्ता की। तो क्या करेगा बेचारा? उसके पास तो कोई विकल्प नहीं है। वो तो किसी दूसरी पार्टी को वोट भी नहीं दे सकता। दूसरी पार्टी के लिए काम करना तो बहुत दूर की बात है। अपने नेता के खिलाफ उसके मन में आक्रोश हो सकता है, अपनी पार्टी के प्रति आक्रोश हो सकता है, लेकिन वो सार्वजनिक रूप से व्यक्त नहीं कर सकता। ये उसकी मजबूरी है, जिसका फायदा उसके नेता उठा रहे होते तो भी गनीमत थी। ऐसे लोग उठा रहे हैं जिनसे लड़कर वो दिन रात समाज में खड़ा होता है, जिनके खिलाफ बोलता है, जिनको बताता है, बताने में कोई कसर नहीं छोड़ता है कि ये देश विरोधी है, ये हमारी विचारधारा के विरोधी है। लेकिन उनको गले लगाने का मौसम है। तो मौसम बदल रहा है, राजनीतिक मौसम बदल रहा है। भाजपा ने अपनी चाल बदल ली है। उस चाल बदलकर चेहरा बदलने की कोशिश हो रही है। और जब चाल और चेहरा बदलेगा तो चरित्र भी बदलेगा ही, उसे आप रोक नहीं सकते। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।